मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मजहबी लिहाज से रोजे का बुनियादी मकसद रूहानी और जिस्मानी ताकत के हसूल के साथ साथ खुदा का कुर्ब हासिल करना, गुनाहों की बख्शिश और सवाब के हसूल के अलावा कुछ मज़ाहिब में सोग की अलामत भी समझा जाता है, जबकि साइंसी हिसाब से ये जिस्मानी और ज़हनी सेहत के हवाले से बेशुमार अहमियत का हामिल है। दुनिया में रोजे की इब्तिदा इतनी ही पुरानी है जितनी इंसानी तारीख। जैसा कि तारीखी और मजहबी हवालों के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुर्रे अर्ज पर मौजूदगी के साथ ही रोजे का हुक्म मिलता है, और तारीख में यह भी मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर माह के 3 दिन रोजा रखा करते थे। इसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूरे साल में 36 दिन रोजे रखे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हर माह 3 दिन के रोजे रखे और रोजों को अजीम तूफान से निजात पर यौम शुक्र का नाम दिया गया। इसी तरह कदीम यूनान में भी रोजे का रवाज रहा, और ये लोग ये समझते थे कि खाना खाने से शैतानी कुव्वतें इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाती हैं, जबकि कबल अज इस्लाम अरब बुत प्रस्तों में भी रोजा रखने का रवाज रहा है। लेकिन फिर इस्लाम आया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में मुसलमानों पर रमजानुल मुबारक के महीने में 30 रोजे फर्ज हुए, जिनका जिक्र कुरान पाक में कुछ इस तरह मिलता है। मोमनो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। मुसलमान ना सिर्फ अल्लाह के कुर्ब और खुशनूदी के लिए ये रोजे रखते हैं, बल्कि इसे रूहानी और जिस्मानी तकवीयत का मुअज्जब भी समझते हैं। इस्लाम में वाजिब रोजों के अलावा कुछ सुन्नती रोजे भी हैं, जैसा कि जुमे का रोजा, माह रजब और माह शाबान के रोजे, और मन्नत के रोजे जो कि किसी परेशानी या मुश्किल हालत में उसे हल करने के लिए माने जाते हैं। मगर सवाल यह है कि इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब में रोजे क्यों रखे जाते हैं? चलिए इस सवाल पर बहस शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले अगर हिंदू मजहब की बात की जाए तो रोजा हिंदू मजहब के बुनियादी मामूलात में से एक है। इसलिए हिंदू मजहब के पैरोकारों को देवी और देवताओं की खातिर हफ्ते में 1, 2 या 3 मरतबा रोजे का हुक्म दिया गया है, और इस दौरान वो अपने रोजे के आयाम में इबादत और मराकबे में मशगूल होते हैं, खास तौर पर रातों में। हिंदू मजहब में रोजे का बुनियादी मकसद रूहानी फवायद की तरह जिस्मानी जरूरियात से बाज रहना है, और इस दौरान इन्हें जिस्मानी तकालीफ से गुजरने और भूख और मुसीबतों को बर्दाश्त करने की हौसला अफजाई की जाती है, ताकि इनके गुनाह कम हो। यकीनन ये खुद को सजा देने की तरह है, लेकिन वो कहते हैं कि खुदा के जरिए सजा पाने की बजाय खुद को सजा देना बेहतर है। इसके अलावा हिंदुओं का यह भी मानना है कि इससे इनके गुनाह कम होंगे और इससे जिंदगी में और ज्यादा अच्छे हालात होंगे, जबकि हिंदू सहीफों के मुताबिक रोजा जिस्म और रूह के दरमियान एक पुरअमन ताल्लुक के कयाम के जरिए खुदा ताला के साथ एक जाती ताल्लुक इस्तवार करने में मुआविन है। इनका कहना है कि रोजा इक्तिसाब रूहानियत का मौका फ्राहम करके और खुदा का कुर्ब हासिल करने के रास्ते दिखाकर इंसान को दुनियावी मामलात और ख्वाहिशात में मुलव्वस होने से बाज रखता है। आपको बताते चलें कि वेदक के सहीफे एकादशी के दिन एक मुकम्मल रोजा रखने का हुक्म देते हैं। यही वजह है कि जात, जिन्स या किसी भी मादी हैसियत से कतई नजर 8 साल से 80 बरस तक के तमाम लोगों को उस दिन खाना और पानी दोनों से परहेज करना होता है। हिंदुओं के अलावा यहूदी भी बहुत ज्यादा रोजे रखते हैं, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब मुकद्दस तौरात में कई मकाम पर रोजे की फर्जियत का हुक्म दिया गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में सिर्फ एक रोजा फर्ज था, और यह आशूरा का रोजा था, जबकि याद रहे कि योम आशूरा के रोजे को कुफार का रोजा कहा जाता है, और इस रोजे में यहूदी अपना बेशतर वक्त सेनिगाग में गुजारते हैं और तौबा और इस्तगफार करते हैं, नीज तौरात की तलावत में भी मसरूफ रहते हैं। तौरात की बाज रिवायात से जाहिर है कि बनी इसराइल पर 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का रोजा रखना जरूरी था, और ये रोजा न रखने वालों के लिए सख्त बात कही गई थी कि जो कोई इस रोजे को नहीं रखेगा अपनी कौम से अलग हो जाएगा। तौरात की रिवायात बताती हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पहाड़ पर तौरात लेने के लिए गए और 40 दिन मुकीम रहे तो रोजे की हालत में रहे। इसके अलावा यहूदियों के यहाँ मुसीबत और आफात आसमानी के वक्त रोजे रखने का हुक्म दिया गया है, और वो रखते भी हैं। जब बारिशें नहीं होती और कैद साली पड़ती है तो भी यहूदियों के यहाँ रोजा रखा जाता है। इसी तरह यहूदियों में अपने बुजुर्गों के यौम वफात पर रोजा रखने का रिवाज भी पाया जाता है। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम के यौम इंतकाल पर यहूदी रोजा रखते हैं। इसके अलावा कुछ बुजुर्गों के यौम वफात पर भी रोजे रखे जाते हैं। इसके साथ साथ यहूदी दूल्हा और दुल्हन पाकीज़गी और तकद्दुस के साथ अपनी अज़दवाजी जिंदगी शुरू करने के लिए अपनी शादी के दिन रोजा रखते हैं,
क्योंकि इनका मानना है कि रोजा इस जोड़े के सारे पिछले गुनाहों का कफारा होता है। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, इसके अलावा ईसाईयत की बात की जाए तो इस मजहब का आगाज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए फलस्तीन से हुआ। ईसाई अपनी इबादत में अहदनामे जदीद को शामिल करते हैं, जिसमें इंजील की 4 किताबों के अलावा 23 और किताबें भी शामिल हैं। इनकी इनफिरादी इबादत में कोई खास तरीक नहीं है, जबकि बाजमात इबादत में मुकद्दस किताब में से पढ़ना, खुतबात सुनना, साज के साथ गाना सुनना और गाना वगैरह शामिल है। रोजे से मुतल्लिक जाब बाइबल में मिलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अपने हवारियों को हिदायत है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। प्यारे साथियों, वाज़ेह है कि पहले ईसाईयत में यह बात आम पाई जाती थी कि खुराक चूंकि एक दुनियावी लज्जत का जरिया है और इसके जरिए से जिस्म में शैतान दाखिल होता है, लिहाजा नतीजे के तौर पर इंसान रूहानियत से दूर हो जाता है, इसलिए वो खुराक खाने से इज्तनाब करते थे। इसी तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी एक बदरूह को न निकाल सके तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम इसे क्यों न निकाल सके, तो उसने उनसे कहा कि यह कसम, दुआ और रोजे के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। ईसाईयत में बहुत से फिरके जन्म ले चुके हैं और कमो बेश हर फिरके के पैरोकार रोजे को खुदा से कुर्बत, जिस्मानी पाकीज़गी, इज्जो इनकिसार और मुआखात के इस्तेहकाम का जरिया समझते हैं। ईसाईयत के सबसे ज्यादा मुरवजा रोजों में ईस्टर से 40 रोज कबल और ईस्टर के दूसरे रोजे शामिल हैं। इसके अलावा दौरान साल बाकायदा हर हफ्ते, हर अशरे और हर 40 दिन के बाद रोजे रखने का तरीक भी बहुत आम है, जबकि बाइबल के अहदनामा जदीद और कदीम दोनों में रोजे की फर्जियत का जिक्र मिलता है। बाइबल के मुताबिक और कुरान करीम भी जिसकी तस्दीक करता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन और 40 रातों तक रोजे रखे थे, जिसके बाद ईसाई मुबल्लिगीन को भी तबलीग के लिए रोजे की हालत में इर्द गिर्द के इलाकों में भेजा जाता रहा। प्यारे दोस्तों, इन मज़ाहिब के अलावा एक मजहब ऐसा भी है जिसमें रोजे को गुनाह समझा जाता है और इस मजहब का नाम ज़रतुश्त है। इस मजहब के मुताबिक दुनिया में 2 कुव्वतें होती हैं, एक अच्छी जिसे द वाइज लॉर्ड कहा जाता है और एक बुरी जिसे द डिस्ट्रक्टिव स्पिरिट कहते हैं। ज़रतुश्त ने इनको इन सब बुतों की पूजा से मना करके द वाइज लॉर्ड की कुव्वत के सामने झुकने को कहा। ये लोग दिन में 5 वक्त बावजू होकर खड़े होने की हालत में सूरज, आग या रोशनी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। इस मजहब में रोजा रखना सख्ती से मना है, क्योंकि इनका अकीदा है कि अगर एक इंसान में काफी ताकत मौजूद नहीं होगी तो वो बुराइयों का मुकाबला कैसे कर सकता है और नस्ल आगे कैसे बढ़ा सकता है। इस मजहब में खाने पीने की अशिया में से कुछ भी मना नहीं है, अलबत्ता जरूरत से ज्यादा खाना जिसके नतीजे में काहली पैदा हो मना किया गया है। जी तो रियल वर्ल्ड के प्यारे साथियों, यह है हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।